ये सिलसिला रूस में 2140 में तरतीब दिया गया है, जहां ख्वातीन ने कुरा अर्ज को संभाल कर इसे एक इंतहाई जदीद मुआशरे में तब्दील कर दिया है। वो अब भीड़ भरे शहरों में नहीं रहते, बल्कि देही इलाकों में रहते हैं, जहां हर खानदान के पास एक विला है। दर हकीकत टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि एक AI हाउसकीपर हर चीज़ का ख्याल रखता है। वो अपने मालिक के दर्जाए हरारत की पैमाइश करते हैं, इनके लिए खाना पकाते हैं, उनके मिजाज के मुताबिक शूज़ खेलते हैं और यहाँ तक कि उनके लिए नए कपड़े भी डिज़ाइन करते हैं। चूँकि मर्द अब गालिब नस्ल नहीं रहे, नफरत, तशद्दुद और जंगों जैसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और औरतों की औसत उम्र 150 हो गई है। फिल्म का मरकजी किरदार एक 50 साला खातून लीजा है, जो एक मकामी स्कूल में हिस्ट्री टीचर के तौर पर काम करती है। एक सुबह जब वो खबरें देख रही है तो एक औरत एक जलते हुए मसले पर एहतजाज करती नजर आती है। वो चाहती है कि तमाम ख्वातीन को मर्दों के साथ कुदरती तौर पर तौलीद का हक हासिल हो, न कि मसनूई हमल के जरिए। लीजा सिर्फ इस खबर पर तंज करती है और अपने दिन के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो काम की तरफ जाती है और हमें मुआशरे का एक मुख्तसर जायजा दिया जाता है, जो टेक्नोलॉजी, मेहरबानी और नज़्म व ज़ब्त पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। सड़कों के करीब खाने पीने के स्टॉल मौजूद हैं, जहां से ख़वातीन मुफ्त खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हैं। वीडियो कॉलिंग उंगली के क्लिक से की जा सकती है और कूड़ा क्रिकेट को गलत कूड़ेदान में डालने जैसे मामूली जराइम के लिए जुर्माने हैं की सज़ा समाजी पॉइंट्स की कटौती है, जिसे इस दुनिया में करेंसी भी समझा जाता है। मजीद ये कि अगर कोई फर्माबरदार है और अपना काम बखूबी करता है तो उसे मुफ्त सोशल पॉइंट्स दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद लीजा अपने काम की जगह पर पहुंचती है, जो एक मुस्तकबिल की शटल है जिसमें चंद तालिब इल्म रहते हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर वो एक वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ क्लास का आगाज़ करती है, जो बनी नौ इंसान की तारीख के बारे में बात करती है। इससे पता चलता है कि इंसानियत के आगाज़ से ही मर्दों का मुआशरे पर गलबा रहा है, लेकिन यह सब नफरत और तशद्दुद लेकर आया। दहाइयाँ गुजर गई लेकिन कुछ नहीं बदला। दर हकीकत दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की तह की कमी वगैरह जैसे गहरे मसाइल में डूब रही थी। फिर साल 2030 में अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान एक मुहलिक तनाज़ो ने सब कुछ बदल दिया। कुछ साइंसदानों ने अमेरिकी फ़ौज के तमाम मर्दों को तबाह करने के लिए एक वायरस तैयार किया। ताहम ये वायरस तेज़ी से दुनिया के दीगर हिस्सों में फैल गया और 99% मर्द आबादी को ख़त्म कर दिया। जैसा कि वीडियो जारी है, इसमें दिखाया गया है कि ख्वातीन के संभालने के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की तरफ से किए गए नुकसानात को वापस करना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी, आलूदगी की सतह कम हुई, जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और मजमूई तौर पर ज़मीन रहने के लिए एक बेहतर जगह बनना शुरू हो गई। आखिर में वीडियो में बताया गया है कि लड़कों यानी प्राइमेट की पैदाइश इंतहाई नायाब हो गई है और वो जो बड़े होते हैं उन्हें शहर के एक खस्ता हाल हिस्से में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ टेक्नोलॉजी अब भी कदीम है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि मर्द आबादी को बंदरों की तरह देखा जाता है। इनकी जहानत कम होती है, गलीज होते हैं और हमेशा दो चीज़ों के पीछे रहते हैं, जिनसी ताल्लुकात और तशद्दुद। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद लीजा लड़कियों को कॉलोनी के किनारे ले जाती है, जहां से वो इस जगह को देख सकती हैं जहां मर्द रहते हैं। मर्दों के जवाल के बाद शहर कच्ची आबादियों में तब्दील हो चुके हैं। इसके बाद हमें एक करीबी कच्ची आबादी में ले जाया जाता है, जो प्रीमेट के एक ग्रुप का घर है। टेक्नोलॉजी और आदाब के बहुत महदूद इस्तेमाल के साथ उनकी ज़िंदगी बहुत सादा है। हम वहाँ कुछ ख्वातीन को भी देख सकते हैं, शायद कुछ बागी जो मुस्तकबिल के मुआशरे के मुताबिक नहीं बन सकी। मर्दों के दरमियान जीरा नामी एक आम नजर आने वाला लड़का रहता है, जो एक कनवाला है। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो बच जाए, लेकिन साथ ही वो दूसरों का बहुत मददगार और ख्याल रखने वाला है। बैरन नामी एक मर्दाना जानवर भी है, जो कच्ची आबादी के रहनुमा के तौर पर काम करता है। वो मादरी समाज से बीमार है और बगावत शुरू करना चाहता है। अपनी एक तकरीर में उन्होंने कच्ची आबादियों की 100 साला तारीख का जिक्र किया। कई दहाइयाँ पहले जब ख्वातीन ने दुनिया पर कब्जा किया, मर्दों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें मवेशियों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक दिन बैरन के बहादुर दादा उनकी सोसाइटी से फरार होकर शहर आ गए, जहाँ उन्होंने कच्ची बस्तियों को नोच कर तामीर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो कुछ ख्वातीन को भी अपने साथ दोबारा पैदा करने के लिए लाया। हर कोई बड़ी दिलचस्पी से तकरीर सुनता है। लीजा अपने तालिब इल्मों के साथ वहाँ पहुँच गई। ये पता चलता है कि वो उन्हें प्रीमेट को देखने के लिए फील्ड ट्रिप पर लेकर आई है, और दूसरे अल्फाज में चिड़ियाघर देखने के लिए। जैसा कि तवक्को की जाती है, मर्द अपने साथ जानवरों जैसा सलूक होते देखकर गुस्से में हैं। थोड़ी देर के बाद जब लीजा और मारिया नामी एक तालबा एक महदूद इलाके में पहुंचती है, तो गीरा उनके पास पहुंचता है और उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। लम्हा भर की गर्मी में उसने भी अचानक लीजा को बोसा दिया। हैरतज़दा होकर वो तेजी से सीटी बजाती है और गीरा को डायरेक्ट करती है, लेकिन आखिरकार
दूसरे मर्दों की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कर लेती है, जो जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लड़कियों को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद बैरन ने थप्पड़ मारने के मुकाबले का एहतमाम किया। जो जीतता है वो ख़वातीन के साथ पैदा कर सकता है। उनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हीरा ने हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, लेकिन इसकी मायूसी की वजह से वो एक देव के खिलाफ खड़ा है। खुशकिस्मती से जब देव अपने हाथ को पुरतशद्दुद तरीके से छूमता है तो हीरा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से करीबी बैरन को बाहर कर दिया जाता है। इसको बेहतरीन मौका के तौर पर लेते हुए ख़वातीन अपनी शटल की तरफ भाग जाती हैं, जबकि हीरा अपने दादा के घर पहुंच जाता है। अगले मंजर में एक शटल बस कुछ बैटरियां लेने के लिए बाकायदा चौकी पर रुकती है। इसके दोबारा चलने के बाद हैरत अंगेज तौर पर हीरा बैटरी के एक बैरल से बाहर आता है। ये शटल के मालिक को चौंका देता है, जोलेस, जो एक मर्द भी है। इससे मालूम हुआ कि जोलेस एक सैड कीपर है, जिसका वाहिद काम मनी खारिज करना और ख़वातीन को हमला करना है। बीच कीपर सिर्फ मर्द हैं जिन्हें उनकी ख़वातीन हम मनसबों के तौर पर मुराद और एहतराम दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि जोलेस, जिसका काम से बाहर कभी कोई दोस्त नहीं था, हीरा को दिलचस्प लगता है और इसे रहने देता है। दोनों थोड़ी देर गुपशप करते हैं और जोलेस प्रीमेट की खुसूसी शराब मूनशाइन भी पीता है। बदकिस्मती से इसके लिए वो इतना नशे में है कि वो चलती शटल बस से छलांग लगा देता है। अब बैरन के आदमी अपनी दम पर ऊंचे हैं। हीरा एक मंसूबा सोचती है। वो जोलेस का फालतू लिबास पहनता है और नए बीच कीपर होने का बहाना करता है। थोड़ी देर बाद शटल टू हिल्स नामी कॉलोनी तक पहुंचती है और सेट कीपर को अंदर जाने के लिए एक गैर मरी रुकावट खुल जाती है। घबराकर हीरा नीचे उतरता है और साइकिल पर एक खूबसूरत औरत से शहर की सैर करवाती है। रास्ते में कई ख़वातीन ने जोशो खरूश से इसका इस्तकबाल किया। लीजा भी हुजूम के दरमियान है, लेकिन वो हीरा को नोटिस नहीं करती है। रात के वक्त हीरा लाइव टीवी के सामने मुकद्दस सेब काटकर हलफ उठाता है और सेहतमंद और होशियार बच्चों को दोबारा पैदा करने का वादा करता है। फिर इसे आराम करने के लिए इसके चैम्बर में ले जाया जाता है, लेकिन एक कनवारी होने के नाते हीरा ने जोर देकर कहा कि वो फौरन काम शुरू करना चाहता है। लिहाजा एक कारकुन इसे रिप्रोडक्शन चैम्बर के अंदर ले जाता है, जहां बेटा नामी एक उधेड़ उम्र की मोटी औरत हीरा का खैर मकदम करती है, जिससे इसकी मायूसी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद इसे बिठाने को कहा जाता है और उसके मुंह से एक पाइप जोड़ दिया जाता है जो दूध देने लगता है। पहले तो हीरा इस अमल से गुजरने में हिचकिचाता है, लेकिन जल्द ही इसे लीजा के नज़ारे मलना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार पुरसुकून हो जाता है। हैरत की बात यह है कि दूसरी तरफ लीजा भी हीरा को अपने जहन से नहीं झटक सकी और हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह हीरा को रिप्रोडक्शन 20 से मुतारिफ कराया जाता है, जहां उन जैसे सेट कीपर्स की देखभाल खूबसूरत ख़वातीन करती हैं। सारा दिन लड़कों को लाड प्यार किया, मज़ेदार पकवान खिलाया जाता है और उन्हें फिट और खुश रखने के लिए मसाज किया जाता है कि तमाम लड़कियों से मगलूब होकर हीरा बेदार हो जाता है और हाथ से रिलीफ करने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। ताहम जब वो ऐसा करता है तो अड्डे में एक अलार्म बजाता है में हैंड रिलीफ ममनू है कि टू हिल्स कॉलोनी मामलात को मजीद ख़राब करने के लिए हम बिस्तरी के बारे में सोचना भी गैर कानूनी है, और जो इस तरह के जज्बात रखता है उसे होमोसपनस कसूल कहा जाता है। दूसरी जगह लीजा और इसका ख़ानदान, जो इसकी माँ पर मुश्तमिल है, पोलिना और दादी अनिया, मकामी अदालत में हैं। मालूम हुआ कि पहले से तालिब इल्म मारिया ने हुकाम को बताया कि इसे प्रीमेट ने मुख्तसर तौर पर पकड़ लिया। लिहाजा इसके साथ लीजा के साथ अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, ये जांचने के लिए कि आया वो कसूरवार है। घबराहट में लीजा अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने खुलती है, तानिया, कि इसे एक प्रीमेट ने बोसा दिया था, लेकिन मुखर जिक्र उसे कहता है कि पुरएतमाद हो क्योंकि किसी को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। जल्द ही मुकदमे की समाअत शुरू होती है और मारिया की माँ विवीन, जो कॉलोनी में एक आला रैंकिंग काउंसिल वुमेन होता है, तमाम इल्ज़ाम लीजा पर डालने की कोशिश करता है। ताहम लीजा खामोश नहीं रहती और इंकिशाफ करती है कि वो मारिया के कहने पर कच्ची आबादियों में गए थे। यहाँ तक कि वो अपने AI से वीडियो फुटेज भी दिखाती है जो दावों की तस्दीक करती है। इसके साथ लीजा अपनी बेगुनाही साबित करने वाली है, लेकिन इस वक्त इसकी बुरी बेहतरीन दोस्त तानिया इसे चूहे निकालती है और सबको बताती है कि इसे एक प्रीमेट ने चूमा था। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और जज लीजा को 80 घंटे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा देता है, जबकि तानिया को इसकी ईमानदारी पर 20 समाजी पॉइंट्स का इनाम दिया जाता है। कहीं और जोलेस किसी न किसी तरह कच्ची आबादियों से ठोकर खाता है, जहां उसके पास हीरा के दादा जाते हैं इस की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो अपनी शनाख्त को खुफिया रखे। कोई चारा न होने की वजह से हीरा राजी है। बाद में इसे बैरन के पास ले जाया जाता है, जो मकामी बार में घूम रहा है। जोलेस एक मुस्बत नोट पर शुरू करने की कोशिश करता है,
लेकिन बैरन ने अपनी उंगली मरोड़कर उसका मजाक उड़ाया। इसी दिन जुलैस को बाल कटवाया जाता है ताकि वो ज्यादा खूबसूरत नजर आए। जल्द ही एक खातून जो वाज़े तौर पर उसकी खूबसूरती से मुतासिर है अपनी उंगली का इलाज करने के लिए इसके पास पहुंची। बदकिस्मती से बैरन ने इसका नोटिस लिया और इसे हसद हो गया। इसके बाद वो अपने एक मुहाफिज को हुक्म देता है, देव बाहर वाले का मुकाबला करने और उसकी देखभाल करने के लिए। बगैर किसी हिचकिचाहट के देव मजबूर हो जाता है और उसने जुलैस को थप्पड़ मारने का चैलेंज दिया। बाद में लड़ाई की तैयारियां की जाती हैं और पूरी कम्युनिटी इस वाकया को देखने के लिए जमा हो गई है। जल्द ही लड़ाई शुरू होती है और देव पहले जाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ जुलैस को थप्पड़ मारता है और इसे नीचे ले जाता है, लेकिन सबकी हैरत की वजह से मुअख्खर ज़िक्र फौरन पीछे हो जाता है। इसके बाद वो एक मुहलिक दाएं हाथ को उतारता है जो शदीद सर्दी को दस्तक देता है। दूसरी तरफ बेटा तमाम सेट कीपर्स को सैर के लिए बाहर ले जाता है। सफर के दौरान गीरा इन तमाम उसूलों से थक जाता है जिन पर उन्हें सख्ती से अमल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीच कीपर पादना चाहता है तो उसे इजाज़त लेनी होगी और अमल करने के लिए पादना कैप्सूल में दाखिल होना होगा। थोड़ी देर के बाद ये ग्रुप एक मुजस्समे के पास पहुंचा जो ग्रीटा थनबर्ग का लगता है। पता चला कि उसे इस सरजमीन में देवी समझा जाता है। जब हर कोई दुआ में मसरूफ है, गीरा अपने कुछ साथियों को जमा करता है और उन्हें कुछ तफरीह करने की तरगीब देता है। 3 लड़कों ने इत्तेफाक किया और वो मिलकर मछलियां पकड़ने के लिए करीबी समंदर में चले गए। वहाँ लड़कों ने देखा कि गीरा की टांगें मनवाई हुई हैं जो कि 2 हिल्स के अंदर ममनू है। उन्हें यह भी पता चला कि इसके पास लाइटर है जिसे एक खतरनाक हथियार समझा जाता है। ताहम मशकूक होने के बजाय लड़के गीरा की सरकश फितरत को पसंद करते हैं और इसे एक रूल मॉडल समझते हैं। इसके साथ ग्रुप कुछ मछलियां पकड़ता है और शाम का मजा लेता है, यहाँ तक कि करीबी फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उनका अहाता उड़ा देता है। इसलिए इन्हें तालीमी मरकज़ के पूरे दिन के दौरे की सज़ा सुनाई जाती है। अगली सुबह जैसा कि गीरा अपना एक बाकायदा मसाज कर रहा है, इसके निगरां को अचानक तब्दील कर दिया गया और ये इंकिशाफ हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि लीज़ा है। ये पता चलता है कि इसे सज़ा के तौर पर तौलीदी अड्डे में खिदमत करने के लिए भेजा गया था। जीरा और लीज़ा दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कहते। लाया जाता तालीमी मरकज़ वहाँ उन्हें कई पेशकशों के साथ ब्रेन वॉश किया जाता है जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि ख़वातीन आला नस्ल हैं और मर्दों को गलबा हासिल होना चाहिए। ट्रांसमिशंस मुआशरे के दीगर गैर कानूनी कुलचों की भी तौसीक करती हैं, जैसे जिमा करना। इसके बारे में सोचना भी के दौरान लीज़ा और उसकी दादी अनाया भी वहाँ मौजूद हैं। वो दोनों गीरा को दूर से देखते हैं और उसके अनाड़ीपन पर हंसते हैं। ताहम आना जो कदरे पुरानी है और ताज़ा तरीन उसूलों को हकीर समझती है, इसे प्यारी लगती है। वो अपनी पोती से भी कहती है कि वो अपनी शनाख्त खुफिया रखे। शाम को ग्रुप के घर पहुंचने के बाद गीरा अपने साथी बीच के रखवालों को जमा करता है और उन्हें समझाता है कि आज जो कुछ उन्होंने सीखा है इसके बरक्स शहवानी ख्वाहिशात का होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसने लड़कों में से एक को इतना परेशान किया कि वो लीज़ा का सामना करता है और इससे कपड़े उतारने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं, गीरा ने मुदाखलत की और लड़के को भेज दिया, इसलिए दूसरी बार लीज़ा को बचा लिया। लेकिन इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय लीज़ा ने इसे भागने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया, वरना वो हुकाम के सामने इसका अहाता उड़ा देगी। दरियासना कच्ची आबादियों में जुलैस ने मद्दाहों की थोड़ी सी तादाद हासिल करना शुरू कर दी है कि एक बैरूनी शख्स उसकी ताकत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बैरन ने अपने कुछ आदमियों को हुक्म दिया, बशमूल उसके दाएं हाथ के आदमी चूहा, जुलैस को ख़त्म करने का। इस मंसूबे के बाद ग्रुप जुलैस के साथ कुछ सामान की सफाई के बहाने एक तर्कशुदा डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ जाता है। हैरत अंगेज तौर पर जुलैस काम में बहुत अच्छा है और वो कुछ कीमती खाने की अशिया को निकालने का इंतज़ाम करता है। ये ग्रुप इस वक्त मजीद मुतासिर होता है जब जुलैस अकेले ही गलारेज नामी दुश्मन के गिरोह को नाकाम बनाने का इंतज़ाम करता है, जो यकीन रखता है कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। नतीजे के तौर पर वो इसकी जान बचाने और उसे कच्ची बस्तियों में वापस ले जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ये इंकिशाफ हुआ है कि काउंसिल वुमेन विवीन आखिर कोई संत नहीं है। वो कच्ची आबादियों के रहनुमा के साथ मुबाशरत का लम्हा गुजारती हुई नजर आती है। बैरन अगली सुबह विवीन ने बीच के रखवालों के नए बीच की तस्वीरों का मुवाजना किया और आखिरकार पता चला कि असली जुलैस गायब है। गुज़िश्ता रात उनके मुकाबले के दौरान बैरन की मालूमात से वो ये भी जानती है कि जालसाज एक प्राइमेट है जो कच्ची बस्तियों से फरार हुआ है। वक्त ज़ाय किए बगैर वो अपने असिस्टेंट को कॉलोनी में हंगामी वार्निंग सुनाने का हुक्म देती है। दरियासना एक खौफजदा गीरा इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसे पोशीदा रुकावट ने रोक दिया है। कोई चारा नहीं छोड़ा, वो चुपके से कॉलोनी के अंदर वापस चला गया।
जैसे ही हंगामी अलार्म बजता है, इसने लीजा को देखा और इससे मदद की इल्तिजा की। जैसा कि तवक्को की जाती है, लीजा इसके साथ कुछ नहीं करना चाहती है, लेकिन जब गीरा उसे इन वाकयात की याद दिलाती है जहां वो इसे बचाने के लिए आया था, तो वो इससे इत्तेफाक करती है। जल्द ही पुलिस इस जगह को घेरना शुरू कर देती है, तो लीजा गीरा के साथ भाग जाती है। बदकिस्मती से जब वो भाग रहे हैं, इसकी साबिक बेहतरीन दोस्त तानिया ने उन्हें एक्ट में पकड़ लिया। वापस कच्ची बस्तियों में जब बैरन शराब पीने के लिए बार में आता है, तो वो जोलेस को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो गुस्से से अपने आदमियों से पूछता है कि उन्होंने इसे फांसी क्यों नहीं दी, जिस पर उसका दाहिना हाथ आदमी चूहा जवाब देता है कि जोलेस एक मेहरबान आदमी है जिसने उनकी जान बचाई। जैसे जैसे गर्मा गर्म तसादुम जारी है, जोलेस आगे बढ़ता है और जमहूरियत का मुतालबा करता है। वो कहता है कि इस जगह के तमाम बाशिंदे यकसा मौके के मुस्तहिक हैं और उनकी आवाज़ को अहमियत देनी चाहिए। बार के अंदर मौजूद तमाम लोग भी इसके लिए नारे लगाने लगते हैं, और इसलिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बैरन ने एक दोस्ताना मुलाकात करने का फैसला किया। दोनों बाद में बैरन के ज़ाती क्वार्टर्स में मिलते हैं और अपनी राय के बारे में बात करते हैं। जोलेस चाहता है कि तमाम लोगों को आज़ाद मर्जी हो, जबकि बैरन हमेशा के लिए उन पर जुल्म करना चाहता है। लेकिन आखिरकार दोनों बिलाखिर एक इलेक्शन के लिए तय पा गए, जिसका फातेह कच्ची आबादियों का लीडर होगा। जोलेस के जाने के बाद एक परेशान बैरन ने चूहे को अपने कमरे में बुलाया और इसे भी इलेक्शन में खड़े होने का हुक्म दिया। उनका ख्याल है कि अगर 3 मर्द मुकाबला करते हैं तो वोट तकसीम हो जाएंगे और जोलेस के जीतने के इम्कानात कम होंगे। करके वोट डालते हैं। एक एक जब नताइज का ऐलान किया जाता है, बैरन को सिर्फ एक वोट मिलता है, लेकिन सबको हैरान कर देता है। चूहा जोलेस के 16 के मुकाबले में 18 वोटों से इलेक्शन जीतता है। इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग अब भी मुखर और जिक्र पर भरोसा नहीं करते, इस हकीकत को देखते हुए कि वो एक बैरूनी है, कहीं और जहां जाने के लिए कोई जगह नहीं। लीजा गीरा को अपने घर ले आती है, जहां उसकी दादी अनिया इसे फरार होने में मदद करने का एक तरीका सोचने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो कोई मंसूबा बना सके, विवीन का मुआविन मुआयना करने दरवाजे पर पहुंच गया। उसे अंदर जाने से पहले अनिया ने जल्दी से जीरा, लीजा और एक पालतू बली को भी अलमारी के अंदर बंद कर दिया। यहाँ ये बात सामने आई है कि टू हिल्स में जानवरों को कैद में रखना अपालतू जानवर के तौर पर रखना भी गैर कानूनी है। जल्द ही विवीन का असिस्टेंट घर में दाखिल होता है और मुजरिमों की तलाश शुरू कर देता है। इसने इंकिशाफ किया कि तानिया ने पेमेंट उर्फ गीरा को लीजा के साथ भागते हुए देखा। इसके बाद वो अनिया पर मुजरिमों को छोड़ने के लिए दबाव डालती है, लेकिन मुखर और जिक्र साबित कदम रहता है और झूठ बोलता है कि इसने उन्हें नहीं देखा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट जाने वाला है, लेकिन इसी वक्त बली को अलमारी के अंदर छींक आती है, इसलिए वो अपना गिलाफ उड़ा देती है। लेकिन इससे पहले कि वो विवीन को इसके बारे में मतला कर सके, अनिया ने इसके सर में मारा और उसे बाहर निकाल दिया। अब वक्त गुजरने के साथ अनिया एक मोटरसाइकिल निकालती है और गीरा को उसे लेने को कहती है, क्योंकि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाला प्रोजेक्टाइल सिर्फ पोशीदा रुकावट को ही घुस सकता है। वो लीजा को भी इससे भागने का हुक्म देती है, क्योंकि वो भी कॉलोनी में मतलूब मुजरिम बन चुकी है। हुक्म की पाबंदी करते हुए दोनों अपने सफर पर रवाना हुए और गीरा ने मोटरसाइकिल को 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ाया को घुसने के काबिल है। पोशीदा रुकावट इस असर से मोटरसाइकिल बखर जाती है और उनके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने साथ कुछ इजाफी कपड़े भी ले आए हैं। अब कहीं नहीं जाने के साथ लीजा जीरा की पैरवी करने पर मजबूर है। रात को दोनों आग जलाते हैं और एक साथ सोते हैं के तौर पर पकाता है नाश्ते, लेकिन अफसोस के सारी जिंदगी सब्जियां और झाड़ियां खाकर गुजारने वाली लीजा एक पके जानवर को देखकर घबरा जाती है। वाकया इस वक्त खत्म होता है जब लीजा बुलंद आवाज में चीखती है। कुछ करीबी मर्दों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाती है।